लगेगा मोदी जी को जीतना चाहिए कि नहीं? मेरी नजर में तो मोदी जी को जीतना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? सब कुछ बेच दिया, देश भी बेच देगा। मोदी जी को इस बार हारना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जीतना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी जीतेंगे, जीतना चाहिए। अगर मोदी जी हारते हैं तो सबसे बड़ा हार का कारण क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई। भाई प्रधानमंत्री तो संस्था को बंद कर रहे हैं। मोदी जी को क्या कहे, बस सेंट्रल में राहुल होना चाहिए। बस 400 पार का नारा नहीं है, अब 120 सीट के अंदर में बीजेपी निपटा। 400 पार का नारा बंद हो गया, बंद हो गया। नमस्कार, मैं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना आ रहे हैं, कल उनका रोड से है। लेकिन आज मेरा सवाल बस इतना है, क्या मोदी जी को इस बार जीतना चाहिए कि नहीं? चलिए, पब्लिक है हमारे बीच, पटना जंक्शन आए हैं, पब्लिक से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहें। क्या कहिएगा, मोदी जी को इस बार जीतना चाहिए कि नहीं? अरे 10 सालों तक आपको जनता ने वोट करके देख लेने दिया, आपने कितना विकास किया। विकास पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं। आप हालते देखकर जब मंच का ये कर रहे थे, संबोधन करते करते आज रोड पर आप आ गए। कल बिहार में 2 दिवसीय आपका दौरा है, कल बिहार में रोड शो है, तो जनता, बिहार की जनता आपसे पूछेगा, प्रधानमंत्री जी आपने 19 में वादा किया था, ये चीनी मिल कब चालू होगा, बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, आप बिहार को विशेष पैकेज कब दीजिएगा, बताइए, डेवलपमेंट बिहार का कब कीजिएगा। 17 सालों तक आप डबल इंजन की सरकार रही है बिहार में, आज भी आपका गवर्नमेंट है, तो आपने विकास क्या किया? विकास पे तो आप फोकस कर नहीं रहे। वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए आप बात एक विशेष समुदाय विशेष बात ली आते हैं और आरक्षण पर ले आते हैं, तो आप आरक्षण के मामले को छेड़कर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहिए। तो आपको इस देश की जनता और बिहार की जनता शिक्षा पर सवाल करेगा, बेरोजगारी पर सवाल करेगा, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सवाल करेगा, तमाम हमारे बच्चे का भविष्य कैसे हो उस पर लोग आपसे सवाल करेगा। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को अब पटना में रोड शो करना पड़ रहा है? अरे मोदी जी जो पटना में कर रहे हैं ना मैडम, वो आप पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र आता है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र आता है। दोनों क्षेत्र में इनके एमपी सिर्फ ठंडा घर में रहकर अपना 5 साल कार्यकाल बिताए, मगर जनता के बीच नहीं है और न क्षेत्र की जनता की समस्या को सदन में उठाए हैं। तो ये दोनों का हार कगार पर है। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, आप शिक्षा बात नहीं करते हैं। पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कितना है, क्या ये पॉसिबल है इतने सारे लोगों को रोजगार देना? आप महंगाई की बात नहीं करते हैं। आप बोलेंगे हम विदेश से काला धन लाएंगे, काला धन पर बात नहीं करते हैं। ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जो किताबों पर ही GST लगा देता है। एजुकेशन पर ही 18% टैक्स लगा दिया है। इससे छात्रों को क्या होगा, भविष्य आधार में लटकेगा कि नहीं लटकेगा? देखिए, मोदी जी को तो परिवर्तन होना चाहिए। माने एक ही आदमी बार बार अगर प्रधानमंत्री बनता है तो क्षेत्र के लोग विकास कम होने लगता है, इसलिए मोदी जी को इस बार हारना चाहिए। हाँ, विपक्ष के लोगों को जीतना चाहिए। हाँ, तभी जाके काम होगा। भारत एक ऐसा देश है जो बुक पे, किताब पे GST लगाए हैं। बताइए मैम, कैसे शिक्षित लड़का पढ़े लिखेगा मैडम? बताइए, गरीब जिसके पास पैसा कौड़ी होगा वही पढ़ाई लिखा सके, जिसके पास नहीं वो कहाँ क्या देगा मैडम? बताइए। रबड़ एंड पेंसिल, जो नर्सरी बच्चा है उस पे भी GST लगाया है। आज जो विकास भारत के अंदर में है, जिस गरीब को बैंक में लोन नहीं मिलता था, चप्पल खिया जाता था लोन मांगने के लिए, मुद्रा योजना के लिए, लेकिन कभी वो बैंक में नहीं गए होंगे। हमरा बोलने दीजिए पहले। कभी अगर बैंक में जाएं वो अपना लोन लेने के लिए, तो पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या परिवर्तन है। पहला सवाल आंसर दे दिया। दूसरा सवाल, अगर आपको आवश्यकता होगा तभी ना आप गैस जलाइएगा। हमारे पास रुपया नहीं तो हम इसीलिए ना जो लोन लेते हैं मैडम, तो जो गरीब आदमी लोन लेता है उसका छूट नहीं होता है। अडानी अंबानी जी लेते हैं ना तो उसका छूट दिया जाता है, क्यों नहीं मिलता है? बात क्यों नहीं, बताइए ना, क्यों नहीं? क्यों उनको भी तो मिलना चाहिए था ना। ये मैं घुमाइए, मैंने 10 लाख रुपया लॉकडाउन से पहले हमने SBI से लोन लिया, 10 लाख लिया था। लोन दिया, उसमें
उसमें मेरा 3.5 लाख लोन माफ़ हुआ। लॉकडाउन में मेरा माफ लोन हुआ 3.5 लाख। इसका हमारे पास 3.5 लाख रुपए आपका लॉकडाउन में माफ हो गया? जी उसका प्रूफ है हमारा। कम से कम 5 मोदी जी तो सिर्फ पति लोगों नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर ये तो बोल रहे इधर चौखट के माइक कबाड़ के ले जाने वाले लोग हैं, लेके चले जाएंगे लोन वाले। कांग्रेस लेने वाला था चौखट के मारी, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नीति नियत नहीं रखा। जिसको अगर मुद्रा योजना देता है तो कम से कम 4 महीना का छूट देता है कि आप लोन मत भरिए। बीजेपी वाले 4 आदमी है ना, कांग्रेस गुजरात का 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं ना, 2 को 4 को ना, 4 को नहीं बोल रहे हैं ना। आप बात बोली बीजेपी वाले, आप ही नहीं बोल रहे, बता रहे हैं ना कि 2 चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अच्छा ये बताइए मोदी जी को जीतना चाहिए कि नहीं? एकदम 100% चंदा जीतना चाहिए का जीत गए हैं। और अगला लोग बोल रहे हैं, ढेर आदमी के मुंह से सुन रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं वोट मांगने। मोदी जी वोट नहीं मांगने आ रहे हैं। अगर मानते हैं गांव से बच्चा बाहर जाता है तो फिर गांव में भी आता है, ऐसा बात नहीं है। तो अपने आ रहे हैं परिवार से मिलने के लिए, उनको वोट का मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा वोट रखा हुआ है। बिहार में 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को पता चलेगा कि सब विरोधी अपना अपना घर में चूल्हा फूकेगा बैठ के। बीजेपी वाला कई सब का नाम है। 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख जीतेंगे नहीं मोदी जी? अरे जीतेंगे कि इतना बढ़िया से जीतेंगे ना कि सब कुछ दिखाई देगा। 4 तारीख का इंतजार रखिए, महीना खत्म हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं, भाषण में बोलते हुए नजर आए हैं, अडानी अंबानी में पहली बार बोले हैं। पहली बार बोले। यही बात को तो तकी चौधरी कभी नहीं बोलते थे जो आप बोल रहे हैं। इसका मतलब कि अडानी का हाथ छोड़ दिए तो डरा गए ये क्यों? ऐसे तो मुद्दा कभी नहीं, आज तक कभी नहीं, संसद भी नहीं बोले हैं अडानी अंबानी के बारे में। जब बोला जाता है, राहुल जी बोलते थे तो गिलास से पानी पीते थे, पर पसीना छूटता था। आप क्यों? जीतना चाहिए नहीं, हम कांग्रेस के जितना नहीं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी मोदी बिल्कुल टिकेंगे, बिल्कुल टिकेंगे। हम लोग लग रहा है कि इस बार जो है राहुल गांधी का बेहतरीन चीज हमको ये लगा, जाति जनगणना में आपके अलावा अच्छा तरह से कोई नहीं जानेगा। जाति जनगणना होता है एसी में, जितना भी आबादी हो, अमीर आदमी और अमीर बना जा रहा है, गरीब को भी देखे, समझे, गरीब को भी देखे, इसीलिए जाति जनगणना होता है, समझे। डिवाइड करना सही लग रहा है। जात पे डिवाइड नहीं है। एसी में दलित या जो भी हो, उसमें भी आरक्षण हम लोग के देंगे ना, मिलेंगे ना। अभी 85% है, हम लोग एसी है। अच्छा, अगर मोदी जी हारते हैं तो सबसे बड़ा हार का कारण क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई। 10 करोड़ वोट ये 2 सबसे बड़ा हार का कारण होगा, बेरोजगारी और महंगाई। क्या कहिएगा, मोदी जी को जीतना चाहिए कि नहीं? मेरी नज़र में तो मोदी जी को जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई उस समय से बढ़ चुका है जब से मोदी जी और SC ST को ना वो नीचे और करते जा रहे हैं, जिसको ऊपर करना चाहिए। जब लालू जी थे ना तब ऊपर था, SC ST को तो वो ऊपर किए उस समय, बट ना मोदी जी ना उसको नीचे करते जा रहे। जनरल OBC ये सबको ऊपर दर्जा देते जा रहे हैं, और जॉब के मामले में, गवर्नमेंट जॉब के मामले में एकदम नीचे डाउन होते जा रहा है। कितना लोग को दे दिए हैं जॉब। लालू जी पे आरोप है कि लालू जी जो है अब जात पात ज्यादा करते हैं। नहीं करते हैं जात पात ज्यादा, उसी के वजह से SC ST आगे बढ़ा है। तो ओवरऑल लेके सबको क्यों ST SC सारे लोग हैं? अगर वो गरीब है, अगर उनको पढ़ाई नहीं मिल रही है, फिर उनको खाना नहीं मिला, तो सबको लेके चले क्यों ST SC? देखिए, ये साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा वाले कह रहे हैं अगर लालू जी बिहार के नेता नहीं, मोदी जी ऐसा करे कि पूजा पाठ हॉस्पिटल ना ले जाके, पूजा पाठ करने से आदमी ठीक हो जाएगा। भगवान उतर के तो धरती पे आके ठीक नहीं करते। आपकी तबीयत खराब होती तो सबसे पहले भगवान को ही ना याद करते हैं। भगवान को तो पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पहले भगवान हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भी अगर ऐसा मतलब लगता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, कि कोई नहीं कर सकता तो भगवान ही बचा। राम पहले बोला जाता था, अब पता है जय श्री राम बोलते हैं लोग।
क्या लग रहा है, मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों? सब कुछ बेच दिया, देश भी बेच देगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का सरकार है ना। अब वहाँ जाके देखिए उत्तर प्रदेश में आप जैसी बहनें और इन जैसे भैया डिग्री लेके ना रोड पे भटक रहे हैं। मैं आंखों से, मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी भटक रहा हूँ। इससे पहले 10 साल पहले ना, 10 साल पहले मैं आत्मनिर्भर था। अब कोरोना काल के बाद ना रोड पे भटक रहा हूँ। हालत देख लो हमारी जी। कितना पढ़े हैं? 10वीं करे हैं, ज़्यादा नहीं है। तो जीतना चाहिए कि नहीं? नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो सरकारी संस्था खोलता है कि नौजवान युवक के कोई मतलब रोजगार मिले, नौकरी मिले। ये प्रधानमंत्री तो संस्था को बंद कर रहे हैं, बैंक इस सब बंद हो रहा है। खोल रहे हैं ना जी, क्या मंदिर खोल रहे हैं ना? तो मंदिर से पूजा करने से कुछ ना मिलेगा। सबके अलग सोच है, लेकिन आप तो पढ़ा लिखल है, आप तो कभी गलत न करिएगा। आप सोशल मीडिया है, वैकेंसी कितना मिल रहा है आपका नज़र में है, ये सब नहीं रखिए। मंदिर पहले से न था, मोदी जी खोले हैं और हम न खोल सकते हैं। अच्छा अधिकारी बनेंगे तो, लेकिन वैकेंसी आएगा तो ना अच्छा अधिकारी बनेंगे। अच्छा अधिकारी बनोगे तो तुम राम मंदिर बना सकते हो। क्या कहिएगा, मोदी जी को जीतना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को क्या कहे, बस सेंट्रल में राहुल होना चाहिए। बस सेंट्रल में राहुल होना चाहिए। हाँ, राहुल होना चाहिए। इनडायरेक्ट बोल रहे हैं मोदी जी को। इंडिया गठबंधन होना चाहिए। बस नहीं जीतना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जीतना चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं, कल पटना में भी रोड शो कर रहे हैं, अब बिहार में भी उनकी अकेले की सरकार बनी। मोदी ही जीतना चाहिए मैडम, मोदी ही शांति राज है। मोदी के राज में आज सब लोग इतना अच्छी बोल रहा है अभी, और दूसरे में तो आने की आवाज उठाने की ताकत नहीं लगा कर रहता था। पहले कोई नहीं बोलता था, ना पहले कोई बोलता, कुछ सुनिए, पहले कोई बोलता था मोदी के राज में। 2014 से पहले लोकतंत्र तो थी। जिस दिन से मेरा देश 1947 से जब स्टार्ट हुआ, जब से लेकर अभी तक लोकतंत्र ही है। लेकिन 14 से पहले हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। अगर हम अपने धर्म का भी प्रचार करें तो हमको जबरन अपना धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था। 14 से पहले की बात हम बता रहा हूँ आपको। अगर हम अपना रामनवमी का हो या किसी प्रकार का हम अपना जुलूस निकालते हैं तो उस पर पत्थरबाजी करवाने वाले कौन? कांग्रेस ही। समझे, हिंदू को एक करने ना हो इसलिए कांग्रेस आए दिन पत्थरबाजी करवाना। सुनिए, जहाँ पिछला बार कर वहाँ मुस्लिमों की जहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी वहाँ पत्थरबाजी हो गई। पहली बात है मुद्दा नहीं है, इसमें बकवास है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक ना। 400 पार का नारा नहीं है, अब 120 सीट के अंदर में बीजेपी निपटा। 400 पार का नारा कहाँ बंद हो गया, आवाज बंद। 100 से 120 जाएगा, थक जाएगा। रोजगार पर कोई बातें नहीं करते हैं। रोजगार चाहिए, साधु बनेंगे। रोजगार चाहिए। राम जी को मोदी जी लाए हैं, राम जी नहीं तो पहले बुलाए थे। क्या कहिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो है उन लोग को आज़ादी मिली है। तो कुछ लोग 2014 के बाद पैदा हुए हों, गलती से उम्र घट गया होगा उनका। बोलने की आज़ादी तक नहीं थी उससे पहले। वो तो मूर्ख वाली बात है ये सब ना। अब कोई इंसान जाहिल हो गया, मूर्ख हो गया तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। गुमराह हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। समय से एक मांग मेरी है, अगर हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, बोल लीजिएगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा, बार बार अपील करूंगा कि ये सब भी हमारे देश के नागरिक हैं, भटक गए हैं, गोदी मीडिया चैनल देख के भटक गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, तो इन लोगों का भी इलाज कराया जाएगा। एक अच्छा अस्पताल स्पेशली इन लोगों के लिए खोला जाएगा। ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, थोड़ा भटक गए हैं तो उनको सही राह पे लाना है उनको। मतलब कि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आता है, मतलब रॉन्ग मैसेजेस, प्रचार और देखिए ना वहाँ मोदी चिल्ला रहे हैं, यही प्रचार है। मोदी जी के भाई का नाम सवाल पूछा जाता है क्या किए हैं तो मोदी जवाब नहीं होता, लेकिन कुछ भी हो जाए आएंगे तो मोदी जी। यही क्यों भाई, क्यों आएंगे? अरे जो अच्छा करेगा वो अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा उसको बुरा कहेंगे। हम जनता होने का दायित्व तो यही ना है, अंधा तो होना नहीं है हम लोग को। अब उस सबसे पूछ लीजिएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हुआ तो मुंह बांधेगा, बोलेगा सबको चंदा मिला है। अरे तुम ऐसा स्कीम आप लाए ना, स्कीम तो मोदी जी लाए,
जी। तो आप ऐसा घटिया स्कीम लाए क्या इस देश के लिए कि सबको लूट मच जाए? तो आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना है। साफ तौर पे कह रहे हैं कुछ लोग कि मोदी जी को बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, कुछ लोग हैं जो हाँ मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या रीज़न है पता नहीं है, बट कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी। आखिर क्या बात हुई कि उन्हें पता नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर के मोदी जी को वोट दिया जा रहा है, उन्हें पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी। वहीं कुछ और लोग हैं कि कुछ भी हो जाए मोदी जी को नहीं आना चाहिए। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, और रीज़न के साथ बताइएगा कि मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरत अफसा, पटना।